यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको आपको भी इस चीज का पता होगा, तकरीबन 10 जो लोग हैं वो चाइनीज ने इनके बचाए हैं। उनमें से आई थिंक जो 3 थे वो ऑफिसर्स भी थे, लाइक जी। जूनियर रैंक्स के, लेकिन ये है कि वो ऑफिसर्स थे। और उनको इन्होंने वो अपने पास लेके गए बिकॉज दे वर फुली इक्विप्ड विद ऑक्सीजन फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग। सो उन्होंने इनकी जान बचाई। और जी। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि इंडिया ने इनिशियली ये कहा कि कैप्चर हुए, हालांकि ये कैप्चर केस नहीं था। बेसिकली दे वांटेड टू सेव देयर लाइव्स, क्योंकि इनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था। शायद चाइनीज को इनके ऊपर तरस आ गया। इंडियंस जो हैं, इंडियंस की जो आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, पॉलिटिकल विल, जो पीछे बिहाइंड द फोर्सेस देयर मस्ट बी पॉलिटिकल विल। वो पॉलिटिकल विल हमें बीजेपी की तरफ से नजर नहीं आई। अगर वो आती तो शायद इनको प्रॉपर तरीके से इक्विप किया जाता। ये पहली बात तो ये कि इक्विप नहीं थे। दूसरी, आपने जो इंटेलिजेंस की बात की, दैट इज द की थिंग, वो बहुत ज्यादा जरूरी थी। आप मुझे ये बताएं कि क्या इनके पास वहां पे कोई इंटेलिजेंस मैकेनिज्म जैसे वो हमारी तरफ इस्तेमाल करते हैं, कभी वो कोई क्वाड कॉप्टर भेज के, कभी वो फिर कभी उन्होंने कोई जाल लगाए हुए हैं हमारे कबूतर पकड़ने के लिए, और उनको फौरन पता चल जाता है कबूतर पाकिस्तान से आ गया है, इधर स्पाई पिजन आ गया है, तो उसको वो पकड़ते हैं। इस तरफ एलओसी की तरफ ये कुछ बहुत होता है। क्या इनके पास कोई चरवाहा भी नहीं है एलएसी पे जो बकरियां चरा रहा और इनको बता दे कि भाई साहब पहाड़ी के ऊपर चाइनीज आके बैठे हुए हैं, वो दुर्गत बना देंगे आपकी। और दूसरी बात यह है कि मैंने दूर से देखा कि उनके पास तो ये इक्विपमेंट्स हैं, वो ऐसे ट्रक्स उनके पास मौजूद हैं जिनके बाहर के ऐसे महसूस होता है कि अंदर को उनका बहुत बड़ा सिस्टम है, या तो वो कंप्यूटर सिस्टम है या फिर कोई ऑक्सीजन सिस्टम है। सो बेसिक ये क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे कुड हैव असेस्ड कि इनकी प्रिपरेशन कैसी है, व्हाट डू दे हैव इन देयर माइंड। इस प्रिपरेशन से कोई देख के आपको नहीं लगता कि लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर कौर कहने लगा था, हरिंदर सिंह जो है, कोर ही बनता था उनका, लेकिन ये कि हरिंदर सिंह जो है उनका, उनको ये चाहिए था कि वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल नरवाने, उनको ये बताना चाहिए था इस सिचुएशन के बारे में कि हमारे पास अगर इनके पास कोई इंटेल थी तो वो इस तरह की सिचुएशन बताते। फिर वो साथ में इन्वेंट्रीज बना के भेजते कि भाई साहब हमारे पास ये चीजें नहीं है, ये इक्विपमेंट हमें दो। उसकी वजह ये है कि इसके बगैर हम लोग यहाँ पे लड़ नहीं सकते। और जहां तक ये बात है कि गन्स के मामले में इन्होंने 45 ईयर्स से ये कहा हो जी कि गन दोनों तरफ से इस्तेमाल नहीं होगी, तो देन इफ नॉट सोल्जर्स देन एटलीस्ट फॉर देयर ओन सेफ्टी एंड फॉर देयर सोल्जर्स सेफ्टी, ट्रूप्स की सेफ्टी की, कोई जो इनके ऑफिसर्स थे उनके पास तो कोई गन होनी चाहिए थी। ये सारा कुछ देखने के बाद आपको नहीं लगता कि समवेयर डाउन द लाइन India has badly failed. Raw has badly failed. Their military intelligence has badly failed on LAC. देखें राय साहब, ये होता है मामला जिस वक्त आप बिलीव करने लग जाते हैं अपने लाइज के ऊपर। जब आप बिलीव करने लग जाते हैं कि असल जंग बॉलीवुड की फिल्मों की तरह होगी, तो फिर इस तरह के मामलात होते हैं। देखें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटेलिजेंस के ऊपर जो इंडिया की जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है, वो डिपेंडेंट है इस वक्त उनके अमेरिकन अलाइज के ऊपर। बिकॉज इनकी अपनी तो जो सैटेलाइट्स हैं वो तो जो है ना, वो मार्स के ऊपर शार्क्स उनको नजर आती हैं, समुद्र के अंदर पड़ी होती हैं जब। तो अभी असल कहानी ये है कि दे आर डिपेंडेंट अपॉन द अमेरिकन। अमेरिकन से इंटेलिजेंस शेयर करने में, इजरायली से लेने में इनको टाइम लगता है। अभी वो लेटेस्ट पिक्चर्स हैं या कुछ दिन पुरानी हैं, अपडेटेड नहीं है, लाइव पिक्चर्स नहीं है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंडली, जो सैटेलाइट इमेजरी है उसको किस तरह जो है उसको उसके ऊपर कैमोफ्लेज किस तरह करना है, चाइनीज नो दिस आर्ट। चाइनीज को ये कंपल्शन नहीं है। चाइनीज हैव गॉट देयर ओन सैटेलाइट्स एंड दे शेयर इट लाइफ टाइम विद पाकिस्तान एज वेल। रियल टाइम इन्फो पाकिस्तान से भी शेयर करते हैं, तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं है जो इन लोगों को है प्रॉब्लम। ये तो अगर डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे नहीं अमेरिका से, तो अमेरिका इनको जो है ना सैटेलाइट इमेजरी भी नहीं भिजवाएगा। Americans are in there, they're in there for the business. They're not in there for anything else. They are there to make money, especially America under Trump. They mean business. Trump is a businessman. आप उनसे उन डिफेंस इक्विपमेंट खरीदो, ठीक है। आपने रफाइल लेने हैं तो ठीक है, फिर फ्रेंच से ले लें आप जाके इमेजरी। तो वो तो
वो भी आपको डिले करके देते हैं। तो ये इनका जो हैंडीकैप है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग के अंदर मौजूद है। सेकेंडली, जो क्वाड कॉप्टर्स इतनी हाइट के ऊपर क्वाड कॉप्टर्स वगैरह काम नहीं करते बिकॉज एयर बहुत थिन होती है, तो इट हैज टू बी अ बिग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिस पे आप इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकें, और वो रडार के ऊपर चाइनीज कैप्चर करके किसी टाइम शूट डाउन कर सकते हैं, तो इन्होंने वो रिस्क लिया नहीं। जो मेन इशू इनका प्रॉब्लम आया वो चेन ऑफ कमांड का फेलियर है, क्योंकि इन्होंने, जो मैंने आपसे पहले बात की कि इन्होंने बीजेपी की पॉलिटिक्स को जनरल बिपिन रावत ने आर्मी के ऊपर जो है ना शैडो करने, आर्मी चीफ को शैडो करने की कोशिश वो कर रहे हैं, जो लग रहा है। और नीचे आर्मी चीफ और इनकी आपस में काफी चपकलिश चल रही है, इनके काफी दरमियान में फ्रिक्शन है इनके अंदर। वो फ्रिक्शन शो हुई नीचे 14 कोर के अंदर, जब इनके कोर कमांडर ने, ही वाज अंडर प्रेशर। अभी किसकी सुने? देखिए, कमांडर अगर एक हो तब तो ठीक है जी, कमांडर का ऑर्डर है वो ठीक है पूरा करना है। अभी इनके साथ हो ये रहा है कि जनरल बिपिन रावत इनको कोई और ऑर्डर दे रहा है और वो पॉलिटिकल ऑर्डर लेके दे रहा है, और वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पे दे रहा है। उनके जनरल नरवाने जो आर्मी चीफ है वो प्रोफेशनल ऑर्डर दे रहा है। अभी उस किसकी सुने 14 कोर कमांडर? उसको क्लियर ही नहीं है, यहाँ पे चेन ऑफ कमांड ही क्लियर नहीं है। इन्होंने एक जो है दरमियान में जो चेन ऑफ कमांड के अंदर एक डेलिबरेट कंफ्यूजन डाल दी है, और ये कंफ्यूजन डली है क्योंकि इन्होंने पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर लिया इंडियन आर्मी ने अपने अंदर। अभी जब ये इन्होंने कंफ्यूजन डाल दी तो उसका ये निकलना ही निकलना था रिजल्ट। This is the result of all that confusion which is there in the higher command, which is there in the chain of command, and it was most definitely a command failure because planning तो commander ने करनी होती है highest level के ऊपर। कोर हेडक्वार्टर्स को आर्मी मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट से डायरेक्टिव कोर हेडक्वार्टर में आएंगे, they'll plan, they'll give it, pass it on to div headquarter, pass it on to brigade headquarter, and brigade will order the battalions to go ahead. So a move in which colonel was going was not a move at the brigade level or not a move at a corps level, it is a move at an army level. It had to get that clearance because पूरी की पूरी दुनिया की नजरें वहां पे लगी नहीं थी। तो ये कंफ्यूजन इनकी आपस में हुई है, जहां पे आपको मैंने फिर वही बात करता हूं बार बार, द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। ये जिनने बढ़के मारना शुरू की हुई थी ना कि हम गिलगित पाकिस्तान ले लेंगे, पीओके ले लेंगे, पीओके ले लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, क्यों 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 कर मार रहे थे? क्योंकि आपका पायलट गिर गया, आपके जहाज हमने गिरा दिए, आपके पायलट हमने पकड़ लिया, उसको चाय भी हमने फिट पिलाई, ठीक है, हमारी चाय पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है जी। उसके बाद हमने उनको वापस भी कर दिया, चलो शाबाश, ठीक है। उसको उन्होंने क्या किया? फेस करने देखिए, उसको हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर पकड़ा दिया कि उसको इधर चपेड़े पड़ी थी, उधर जाके उसको हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर पकड़ा दिया। आप हाइब्रिड वॉर हमसे लड़ रहे हैं, आप हमारा नुकसान कर रहे हैं बलूचिस्तान में, हमने दुनिया को दिखा दिया कुलभूषण यादव को पकड़ के कि दिस इज व्हाट इंडिया इज डूइंग टू अस एंड वी विल फाइट। देखें, दुनिया ने तो, इन्होंने हमें राइट ऑफ कर दिया था, इन्होंने हमें सीरिया समझ लिया था और इन्होंने हमें इराक समझ लिया था, ये हमें राइट ऑफ कर गए थे आज से 8 साल पहले। बट वी फॉट एंड वी रीगेन्ड एंड वी ब्रॉट पीस बैक टू द पाकिस्तानी मेनलैंड, जिसकी वजह से आप देखें टूरिज्म फ्लोरिश हुई। कोरोना के जो एरा है से आप पहले देखें, बूस्ट था और आगे भी जाके बूस्ट होगा। ट्रैवल एडवाइजरीज चेंज होगी लोगों की, इंटरनेशनल गवर्नमेंट का ट्रस्ट जो है चेंज हो गया, परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में चेंज होगी, बिकॉज द पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड सिविल आर्म्ड फोर्सेस फॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ब्लड एंड वी स्नैच्ड बैक जो भी सॉरी वी स्नैप बैक एक्चुअली। और हमारा जो भी इन्होंने अपने लिए प्लान किया हुआ था हमारे लिए, हमने फेल कर दिया। और ये बलूचिस्तान में जो कुछ कर रहे हैं हम इनको फेल करेंगे, हम इनको दिखाएंगे। अगर हम इनको केपी में दिखा सकते हैं, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में दिखा सकते हैं, तो हम इनको बलूचिस्तान में भी दिखाएंगे। ये अपने आप को क्या समझ के ये काम कर रहे हैं? और ये तो शुक्र करें अपने भगवान का कि हम लोग इस प्रॉक्सी वॉर को अक्रॉस द बॉर्डर इनकी तरफ नहीं लेके जा रहे। अभी क्यों नहीं लेके जा रहे? बिकॉज हम मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि आप देख लें, हमने जो कुछ हो रहा था पहले, प्रॉक्सी वॉर चल रही थी, वो जनरल मुशर्रफ ने खत्म की। एक सेपरेट टॉपिक है, किसी और टाइम बात करेंगे। बट वी आर नो मोर एक्टिवली स्पॉन्सरिंग इंसर्जेंसी inside India, anywhere, inside the Indian occupied Kashmir, even it is the indigenous Kashmiri freedom fighters who are fighting.
because we had been asked by Sayyid Ali Gilani that please आप actively support, मत यहाँ से भेजें मुजाहिदीन, हमने बंद कर दिया। और इसको बंद किए हुए आप देखें कि it's been more than 14 years हमने बंद किया हुआ है। लेकिन अगर ये लोग बाज नहीं आएंगे तो फिर इनसे तो देखें जी 14 लोग मुंबई में चले जाए, नहीं तो संभाले जाते, तो हम 14 हर शहर में डाल देंगे, फिर ये संभाल लें, फिर हमें दिखा दें संभाल के। तो हम तो वैसे ही जो अगर ये समझते हैं कि कन्वेंशनल फोर्स से हमें डिफीट कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा मुल्क है, ठीक है, 5 टाइम बड़ा मुल्क है, हमसे 5 बड़ी गुना बड़ी आर्मी है, तो फिर आए ना हमारे पास, करें ना अटैक, हम दिखाएंगे। हमने टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर हेड इसीलिए रखे हुए हैं कि पूरी कोरें हम इनकी उड़ा देंगे। इन्होंने क्या समझा हुआ है, इनको ये बात पता है। तो मुसलमान तो तैयारी जो है वो शहादत के लिए तो मतलूब मकसूद है मोमिन है, हम तो शहादत के लिए तैयार बैठे हैं, आप आ जाए फिर, अगर आप लोगों ने बाज नहीं आना तो। और एट द एंड ऑफ द डे होना यही है, अगर पीस की तरफ ये नहीं आए, इक्वल टर्म्स पे बात करने पे नहीं आए, तो होगा यही। और जो ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं हम इनको दिखाएंगे। अभी एक कलभूषण हमने दुनिया को पकड़ के दिखा दिया है कि ये लोग कर रहे हैं। बाकी जो ये शरारतें अफगानिस्तान से बैठ के कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान के अंदर भी हमने जो है दहशतगर्द जिनको ये स्पॉन्सर कर रहे हैं उनको हम वहां पे भी टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि ये अगर ये नहीं बाज आए तो फिर मजबूरी के तौर पे जो गुलाम आरिया बैठ के जो लेक्चर दे रहा था, जिसकी वजह से मशहूर हुआ मीडिया के ऊपर कि जी, और जो बाद में अजीत डोवाल ने जाके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दिया लेक्चर कि जी हम इनको ज्यादा पैसे फेंकेंगे, सिर्फ पैसे पे बात नहीं होती भाई, आइडियोलॉजी की बात है। आइडियोलॉजिकली हम लोग स्ट्रांग हैं, आइडियोलॉजी के ऊपर हम लोग जान देने पे तैयार हैं। अगर आप लोग बाज नहीं आए तो हम आपको टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन देंगे, जो आप लोगों से संभाला नहीं जाएगा। ये जो गुरवारिया बैठ के बात करके मशहूर हो गया, एक बैठा हुआ किसी सोफे पे बात कर रहा था, जिसके बाद मीडिया में मशहूर हुआ कि जी अगर हम इस तरह इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में करें, इस तरह, ओ भाई ये टेक्स्ट बुक हमने लिखी हुई है, हमारी बातें हमें तुम बता रहे हो, ये तो हमने टेक्स्ट बुक लिखी हुई है। जिस दिन हमने अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर दोबारा वही वाला सबक तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दिया तो तुम्हें समझ नहीं आएगी हो क्या रहा है। 14 फॉल्ट लाइन्स हैं तुम्हारी, 14 फॉल्ट लाइन्स, सब की सब उखाड़ पछाड़ देंगे हम, पूरे का पूरा हिंदिया उखाड़ पछाड़ के फेंक देंगे हम यहाँ पे। किन ख्यालों में हो तुम? वी वांट पीस, लेकिन इसको आप हमारी मजबूरी मत समझें। आप लोग अगर इसको हमारी मजबूरी समझ के इफ यू विल कीप ऑन पोकिंग अस, देन वी विल कम बैक एट यू एंड वी नो हाउ टू फाइट। ठीक है, हमने उधर यूएसएसआर को, हमने आप देखें सोवियत यूनियन सुपर पावर थी, अमेरिका की लड़ा, अमेरिका नहीं लड़ा जी, हम लड़े, अमेरिका ने स्पॉन्सर किया हमें, ठीक है, अमेरिका ने वेपन दिए, अमेरिका ने डॉलर दिए, ठीक है, अमेरिकन थोड़ी जाके खुद लड़े, यहाँ पे हम लड़े, हमने तैयार की फोर्सेस, ये मुजाहिदीन हमने तैयार किए, हम लड़े, हमने टेक्स्ट बुक लिखी है, हमें पता है काउंटर इंसर्जेंसी पूरी दुनिया अभी आके, आपको पता है पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स इस वक्त यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, मेरा जाना हुआ 2 हफ्ते पहले, नेशनल डिफेंस कॉलेज यूके में, यूके का है, यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स आके पढ़ाते हैं, इनके रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडर्स में यहाँ पे आके पढ़ाते हैं। क्यों? बिकॉज द वर्ल्ड एक्नॉलेज पाकिस्तान प्रोवेस इन काउंटर इंसर्जेंसी, in fighting a war which no one else has succeeded in. Superpowers have shattered fighting this war, but Pakistan Army fought this war. Pakistani armed forces fought this war and we won. And we wrote the textbook on counterinsurgency. मैं सवात में था जी, जनरल टॉमी मैक्रिस्टल इनके कमांडर थे उस वक्त, आईएसएफ के बाद में इनके जॉइंट सर्विसेज चीफ बने अमेरिका में जाके। He came there. And then regularly we used to conduct the delegates of NATO army, and they used to ask us, please tell us, teach us, how are you fighting this counterinsurgency? And then we will tell them. And that is why our officers are now here teaching them. It is a big honor. Pakistan Army officers इस वक्त staff college high level के ऊपर, उनका जो joint services staff college है उसके अंदर, इनकी रॉयल मिलिट्री एकेडमी के अंदर रेगुलर हमारे ऑफिसर्स आके इनको पढ़ाते हैं, 2-2 साल की पोस्टिंग्स आते हैं, इनको पढ़ाते हैं। भाई इस तरह तो नहीं होता ना, जाहिर बात है हमने अपनी वर्थ प्रूव की है पूरी दुनिया के अंदर, इसलिए हमें एक्नॉलेज किया जा रहा है। तो अगर हम अपने मुल्क में प्रूव कर सकते हैं
तो फिर हम, अगर आप बाज नहीं आएंगे इस तरह की हरकतों से, तो फिर हम आएंगे, आपके साथ भी वही काम करेंगे। अगर हमने यूएसएसआर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और सुपर पावर होते हुए अपने आप को नहीं बचा सका, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप क्या बड़के मारते हैं? आपका बॉलीवुड बचाएगा आपको? सो इट इज अ क्लियर वार्निंग, आपने नहीं बाज आना तो फिर देखें आपके साथ होता क्या है। आपने बहुत अच्छा हाईलाइट किया एक फैक्ट को। उसकी वजह यह है कि मैं एक प्रोग्राम में मौजूद था रिपब्लिक पे ही, तो दूसरी तरफ से मेजर गोरावरिया बैठे थे और उनका ये कहना था, क्योंकि जब मैं उनसे ये बारहा कह रहा था कि जाए ना बदला लें चाइना से, जाए ना बदला लें चाइना से अगर आप में हिम्मत है, तो उसका इन्होंने जवाब ये दिया कि राजा फैसल, हमें जो पहाड़ों में हमारे साथ होगा हम उसका बदला समंदरों में लेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये आइज लगा के बैठे हैं गवादर पे और ये कुछ ना कुछ उस तरीके से करना चाहते हैं, और इस बारे में चाइना ऑलरेडी से प्रिपेयर्ड है और चाइना को इन बातों का ऑलरेडी से पता था, और शायद चाइना अगर गलवान पे और या फिर लद्दाख बॉर्डर पे आके बैठ गया और पंजे गाड़ लिए और वहां पे अपनी एक्टिव एयरफोर्स के वो जेट्स जो कि बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं वो लेके आ गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि चाइनीज जो है उनको सब पता है इस इंडिया की सारी गेम का, और अगर इन्होंने कुछ ऐसा स्टेज करने की कोशिश की तो फिर शायद इनको लद्दाख तो क्या, इनको कश्मीर भी जाएगा, फिर कश्मीर के साथ साथ नीचे आए तो फिर खालिस्तान भी बनेगा, और फिर वो जो चिकन स्नैक है उस तरफ भी टैंक दौड़ेंगे। आप तो थे ही टैंकों वाली ब्रिगेड के साथ, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि चाइनीज जो है वो फिर वो जो चिकन स्नैक छोटी सी जो बनती है वहां पे कैसे टैंक दौड़ाएंगे, और इनको फिर वो सारी की सारी जो सेवन सिस्टर्स हैं वो भी भूल जानी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? राय साहब, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इनसे बातें करा लें आप जितनी मर्जी। ये लोग चले थे पाकिस्तान को आइसोलेट करने। चाबहार से लेटेस्ट इंसिडेंट है, पहले लेटेस्ट से चलते हैं बैक की तरफ। इनको किक आउट किया ईरान ने, किया। ये चाबहार को काउंटर मैनूवर बनाना चाहते थे कि जी हम ग्वादर के काउंटर कर लेंगे और हमें तो आपसे पाकिस्तान से गुजर के नहीं जाना पड़ेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो ये हमसे ही गुजर के जा रहे हैं, जिस दिन हमने बंद करना हुआ बंद कर देंगे, फिर देखते हैं क्या करेंगे। हमारे अंदर से गुजर के जा रहे हैं ना, हमने पैसेज दिया है हमें, तो ये जा रहे हैं ना, तो उसके बगैर तो नहीं जा सकते। ये जाना चाहते थे चाबहार से, रेल रोड निकालना चाहते थे, किधर गया वो? किक आउट कर दिया ईरान ने इनको बाहर। इतना पैसा लगाने के बाद इंडियन टैक्स पेयर्स का, किक आउट कर दिया इनको। यही काम ये करना चाह रहे थे। ये जो आपने बात की कि जी सीज में जवाब देंगे, यार वो ग्वादर गया, चाबहार गया, श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश भी गया, पीछे रह क्या गया है? तो बात तो ये है। देखिए, एक बड़कें होती हैं, एक बातचीत होती है, जिस जो ये करने के शेर हैं मेजर गोरावारिया जिसको आप रेफरेंस कर रहे हैं, इस तरह के लोग, और वो दूसरा जो है गोस्वामी, बातें करने के शेर हैं। लोग हंसते हैं देख के इनको, लोग इनकी बातें सुन के हंसते हैं कैके लगा के। जिनको हिंदी आती है, उर्दू आती है, वो सुन के कैके लगाते हैं, हंसते हैं। अगर वो भक्त नहीं है, अगर भूसा नहीं भरा हुआ उनके जहन में, तो वो हंसते हैं, कैके लगाते हैं कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये लोग कौन से लोग हैं। वो कहते ना, वो यार कौन लोग हो तुसी, तो क्या कैसी बातें करते हैं ये। इनसे बातें करा लें, ग्राउंड फैक्ट्स अपनी जुबान आप बोलते हैं। ग्राउंड फैक्ट ये है दैट दे डोंट हैव एनी से ऑन द ग्राउंड। Iran kicked them out. Nepal is now with China. Bangladesh was the last one who was standing with them, and they are now pulling back, and they are pulling back forcefully. ठीक है, चाइना के साथ तो ये जो इनके मामलात हैं वो क्लियर सामने आ गए हैं। हमारे साथ तो पुरानी मोहब्बत है, आपको पता है, तो हम तो सबसे बड़े नेबर हैं। हाँ, तो चाइना सबसे बड़ा है, और चाइना पाकिस्तान इंटर ऑपरेबिलिटी और चाइना पाकिस्तान अलायंस के साथ इस वक्त नेपाल भी खड़ा है, बांग्लादेश भी खड़ा है, श्रीलंका भी खड़ा है। फिर क्या पीछे रह गया? ईरान ने भी ज्वाइन कर लिया। अफगानिस्तान में भी जो असल लोग हैं ना, ये सिर्फ काबुल की एक गवर्नमेंट है जो इनके साथ खड़ी हुई है। काबुल से आप बाहर निकलें तो असल वहां पे लोग बैठे हुए हैं, अफगान तालिबान जो रूल कर रहे हैं अफगानिस्तान को।
और अमेरिकन के साथ जितनी मर्जी ये गुड़ी गुड़ी हो जाए, जो मर्जी लव अफेयर चला लें, पाकिस्तान जब तक सिक्योर एग्जिट नहीं प्रोवाइड करेगा अमेरिकन फोर्सेस को, जो कि ट्रंप का इलेक्शन प्रॉमिस भी है, और इलेक्शन जीत भी वो जाते हैं, तो उसके बाद अगर अव्वल तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक ही विल विन, बिकॉज द डेमोक्रेट्स हैव गॉट नॉट क्रेडिबल नॉमिनी अगेंस्ट ट्रंप, बट दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। जो भी आता है उसने अमेरिकन फोर्सेस को पुल आउट करना है, बिकॉज अमेरिकन आर टेकिंग वेरी हैवी लॉसेस देयर and they want to cut their losses and save face. And the only way they would be able to do that is that if Pakistan cooperates, and if they want Pakistan cooperation, they better behave with us. And by behaving with us means that they respect us. They have to. There is no other way out for them. You see, Americans are in the backyard of China, Russia and Pakistan, and sitting for 7 seas across, they cannot expect कि जी हम इंडिया को जो है, जिसका डायरेक्ट लिंक ही नहीं है अफगानिस्तान से, वो उसको प्रधान बना देंगे अफगानिस्तान में। इस तरह नहीं हो सकता। फैक्ट्स ग्राउंड के ऊपर जो मौजूद है वो दुनिया देखती है, दुनिया पढ़ती है, दुनिया समझती है। पढ़ के मारना और बातें करानी हो तो फिर आप गोरवारिया से करा लो, या वो अर्नाब गोस्वामी से करा लो, या ये बाकी जो इंडियन मीडिया के ऊपर जो जोकर्स बैठे हुए इनसे करा लो। इस तरह नहीं होता है यार, आप लोग अजीब बातें करते हैं। कोई जरा सेंसिबल बंदा है, और सेंसिबल बंदे जो इनके अपने बैठे हुए हैं, कल परवीन सामी टाइप लोग जो बैठे हुए हैं, उनको ये कहते हैं कि ये जो है आईएसआई के एजेंट है, सुनने पे तैयार नहीं है उनको। तो ये तो इनका मेंटल स्टेट है। तो भाई अगर इसी तरह है तो हम इसके लिए भी तैयार है। आप आ जाए ना बॉर्डर के ऊपर, आपको बता देंगे। आपने भेजा था अभिनंदन को, हमने फिर उसके चाय पिला के वापस भेजा है, अगली दफा चाय भी नहीं पिलाएंगे। मेजर आदिल राजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की जो कन्वर्सेशन थी हमारी वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल थी, और आपने बहुत अच्छे जो पॉइंट्स हैं वो रेस किए। आई एम श्योर कि जो इंडिया में लोग बैठे इस प्रोग्राम को देखेंगे, उनको काफी सारी चीजें गलवान के बारे में जो कि उनको मिस इन्फॉर्म किया गया उनकी अपनी आर्मी की तरफ से, वो आपकी वजह से उनको पता चली होंगी। और ऐसे बहुत से लोग जिनके के कोई किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा वो जो आर्मी में सर्व कर रहे हैं और ऐसी पॉइंट्स पे सर्व कर रहे हैं, उनको ये चीजें पता चलेंगी कि कैसे उनकी जो गवर्नमेंट है वो उनकी जनता को उल्लू बना रही है, और अपने सेना के लोगों को वहां पे चाइना के खिलाफ मरवा रही है। उसकी वजह ये है कि वो उनको ठीक तरीके से इक्विप भी नहीं करते, और इन्फॉर्म रखा अपने लोगों को भी। तो मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने का। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह आपको किसी दिन नए किसी टॉपिक के साथ दोबारा से तकलीफ दी जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर जी, माय प्लेजर।